Well, next topic is reproduction in amphibians. ये भी vertebrates का ही एक strategy है जिसे हम explain करते हैं. Now, the amphibians were the first vertebrates to invade the land. और फिशेस के बाद नेक्स्ट ग्रुप जो है वो एम्फीबियंस है. और इसीलिए ये एम्फीबियंस जो हैं ये इनका दे आर बिटवीन फिशेस एंड देन द रेप्टाइल्स. और ये इनकी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर मस्ट है. वाटर मस्ट है. अगरचे ग्रुप ऑफ एनिमल्स दे कम ऑन लैंड और उनके अंदर बाकायदा अडेप्टेशंस डेवलप हो चुकी हैं एवोल्यूशनरली, जो कि ज़मीन के ऊपर या लैंड के ऊपर या खुश्की के ऊपर दे कैन लिव फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए दे विल हैव टू मूव बैक इन वाटर. और कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं वे दे लव टू लिव इन वाटर. और क्योंकि बाहर इफ देयर इज स्कॉर्चिंग हीट तो दे कैन नॉट टॉलरेट दैट हीट, तो दे कम बैक इन वाटर. और अपने माउथ नॉस्ट्रल्स और माउथ जो है दे कीप देयर आउट ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर. दे कीप आउट, दैट इज वो बिल्कुल छुपे रहते हैं पानी के अंदर. और दे देन रेस्पायर विद इन वाटर. और ये एयर भी ले सकते हैं जिसे हम ऑक्सीजनेटेड एयर ले सकते हैं. ओके, नाउ द एम्फीबियंस वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू इन्वेड लैंड. Then they have not, however, become adapted to a completely terrestrial environment. ये completely land के ऊपर नहीं रह सकते, लेकिन they will have to move back in water, जिसका हमने जिक्र किया. Now, among most amphibians, fertilization is still external, just as it is among the fishes. और ये frog जो हैं ये you might be knowing that at the time of fertilization, जब एक आमतौर पे मॉनसून के सीज़न में जब टेम्परेचर इतना मॉडरेट होता है और ह्यूमिडिटी भी होती है और डे टाइम भी बड़ा अफेक्ट करता है इनके ऊपर, तो उनकी ओवरीज जो टेस्टिस हैं दे डेवलप. और एग्स जो हैं ये थाउजेंड्स में बन जाते हैं किसी भी फीमेल के अंदर. और ये भी डिपेंड करता है कि वेदर इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ डेवलपिंग और ये कोई 5वीं 6ठी या 7वीं उनका स्पॉन होता है. व्हेन द फीमेल बिकम ग्रेविड कंप्लीटली, तो जो मेल है इट माउंट्स ऑन टू द मेल फीमेल, इट प्रेसेस द बेली और ripened eggs जो हैं they come out of the body. And at the same time the male sprays mint on it, and milk, that is M-I-L-T, milt, or the there is the sperms along with the secretions that is sprayed onto the eggs and the eggs are fertilized. और उसके बाद इन एग्स के अंदर योक भी होती है और उस योक की बेसिस के ऊपर देयर इज इनिशियल डेवलपमेंट. और फिर एग्स में से द लार्वी विच आर सेट जो कि टू स्टार्ट विद देयर वेरी स्मॉल, लेकिन बहुत तेज़ी से ये डेवलप कर जाते हैं और अब फिर टैडपोल लार्वा बन जाता है. और ये टैडपोल लार्वा जो है ये एक्वेटिक ही है. इट कैनॉट कम आउट ऑन लैंड, तो ये वाटर के अंदर ही इसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी. और इसके बाद फिर टैडपोल लार्वा बनता है जिसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं. तो दिस इज टैडपोल लार्वा. तो ये एम्ब्रियोज हैं. एम्ब्रियोज जो हैं ये वही राउंडेड कंडीशन में एग के अंदर ही गैस्ट्रोला स्टेज पे, और उसके बाद फिर इनकी टैडपोल लार्वा बन जाता है. टैडपोल लार्वा में बाकायदा टेल है, फिर उसके बाद गिल्स भी हैं और इंटरनली जो इंटेस्टाइन है वो एक बिल्कुल राउंडेड है, एक कॉइल की फॉर्म में है. और फिर उसके बाद एक प्रोसेस आता है जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. ये मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस भी एक्वेटिक फॉर्म में ही होता है और इसकी जो टेल है दैट स्टार्ट्स रिग्रेसिंग, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है. और हाइंड लिम्स भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं, फोर लिम्स भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और ये भी बड़ी एक रैपिड चेंजेस आती है. एंड देन इट डेवलप्स इनटू अ स्टेज विच इज इट फ्रॉगलेट. तो ये अगर हम और इस स्टेज को देखें तो काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस हैं इसके अंदर. तो सिर्फ हाइंड लिम्ब है जो कि बहुत ही पुअरली ग्रोन और अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर आप देखिए फोर लिम्स भी आ गए, हाइंड लिम्स भी आ गए. एंड देन दे कम ऑन टू लैंड, लेकिन थोड़े अरसे के लिए, एंड देन दे विल अगेन मूव बैक इन वाटर. और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये
जो टेल है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, और इस तरह ये स्मॉल फ्रॉगलेट दैट इज फॉर्म्ड, और फिर देन इट स्टार्ट्स फीडिंग ऑन द फूड। एक्वेटिक फूड भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल फूड भी हो सकता है, इंसेक्ट्स भी हो सकता है, और ये फिर देन इट ग्रोज टू द ओरिजिनल, और यू कैन से द एडल्ट फॉर्म. So this is the complete life cycle for the frog or the amphibian. Now the developmental period is much longer in amphibians than in fishes, although the eggs do not contain appreciably more yolk. जिस तरह reptiles के अंदर होता है या birds के अंदर होता है, इतना yolk नहीं होता ये frog eggs के अंदर. बहरहाल फिर भी it is sufficient for the early development up to the toad formation, up to the that is the larval formation, the tadpole larva कहते हैं, उतना बनने के लिए जितनी food चाहिए, that is there. Now an evolutionary adaptation present in amphibians is the presence of two periods of development, which is the larva and the at the adult stages. Okay, the aquatic larval stage develops rapidly, and the animal spends much time eating and growing. ये भी आमतौर पे ये बहुत ही पॉन्ड से बहुत दूर नहीं निकल सकता, वहीं पे होगा where there is a sufficient amount of water so that they come back very quickly in pond, because इसके अंदर अभी वो adaptations नहीं आए to live completely on land or dry conditions. Now, after reaching the sufficient size, the larval form undergoes a developmental transition called metamorphosis into the adult, that is often terrestrial form. So, this is the complete life cycle. These are the strategies, these are the adaptations to live successfully, that is on land or in dry conditions. लेकिन बहुत ही completely बहुत ज़्यादा dry conditions में ये नहीं रह सकते, और that's why they move back rapidly in water, quickly in water, और वहीं पे they feel comfortable and then they grow. So this is all about the reproduction in amphibians.